इधर अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो देशों के हथियारों से रूस पर हमले की छूट दे दी है। यूक्रेन हालांकि नेटो के हथियारों का इस्तेमाल क्रीमिया और बेलगोरोद में पहले से कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने खुले तौर पर इसकी इजाजत दे दी है। रूस को अंदेशा इस बात का है कि यूक्रेन में आने वाले नए हथियार पहले से अधिक लॉन्ग रेंज के होंगे और उससे रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग अमेरिका ने खुद तैयार की है। रूस ने बहुत पहले रूस की जमीन पर नेटो के हथियारों से हमले को लेकर चेतावनी जारी की थी। अब एक बार फिर से पुतिन ने उसी धमकी को दोहराया है और यह माना जा रहा है कि रूस भी जल्द बदले का एक्शन शुरू कर देगा। रूसी जमीन की तरफ मिसाइलों की यह दिशा इस जंग को एक खौफनाक रास्ते पर ले जा सकती है। अमेरिकी अटैकमस मिसाइलों के इन धमाकों का अंजाम ऐसा धमाका भी हो सकता है। क्योंकि पहली बार बाइडेन ने खुल्लम खुल्ला पुतिन को चुनौती दी है। पहली बार अमेरिका ने रूस को ललकारा है। रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हो रहे धमाकों से रूस यूक्रेन युद्ध का एक नया माहौल बन रहा है। इन धमाकों ने नाटो बनाम रूस की अदावत वाली चिंगारी को हवा का ऐसा तेज झोंका दिया है जिसका परिणाम एक बड़ी अनहोनी हो सकती है। पुतिन ने चेतावनी जारी कर दी है। रूस में नाटो के हथियारों से हमले की इजाजत मिलते ही रूस से न्यूक्लियर हमले की धमकी की शुरुआत हो गई। पुतिन के करीबी और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने नाटो को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। पुतिन खुद भी बहुत पहले नाटो को लॉन्ग रेंज हथियार देने और उन हथियारों से रूस पर हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। अब पुतिन ने बाइडेन और दूसरे नाटो देशों को अपनी उस चेतावनी की याद दिलाई। अमेरिका से छूट मिलने के बाद रूसी शहरों में विदेशी बारूद बरस रहा है। यूक्रेन की बार बार गुजारिश के बाद इस आदेश पर बाइडेन ने साइन कर दिया है, जिस पर लिखा है कि यूक्रेन को रूस की जमीन पर अमेरिकी हथियारों से हमले की इजाजत है। अमेरिका से परमिशन मिलते ही अमेरिकी गोला बारूद और मिसाइलों से रूस पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो गई। यह तस्वीर उस वक्त की है जब यूक्रेन M142 हाइमार्स से लगातार बेलगोरोद पर हमले कर रहा था। बेलगोरोद में पूरी रात एयर अलर्ट का सायरन गूंजता रहा है। खार्किव के वोवचैंक से यहां हमले हुए। यूक्रेनी सेना ने यहां 8 मिसाइलों से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार शाम को कीव तक अमेरिका से इजाजत वाली खबर पहुंची।
और उसके बाद से ही रूस के शहरों पर मिसाइलों से जबरदस्त प्रहार हो रहा है। बेलगोरोद पर यूक्रेन दर्जनों अमेरिकी मिसाइल दाग चुका है। ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हुई है। खार्किव के पास बेलगोरोद में जबरदस्त हमले की एक खास वजह है। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार इस्तेमाल करने की छूट देने के साथ एक शर्त भी रखी। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के उन इलाकों पर अमेरिकी हथियार से हमले की अनुमति दी है जहां रूसी सेना जमा हो रही और यूक्रेन पर हमले कर रही या फिर यूक्रेन में घुसकर हमले की तैयारी कर रही। यही वजह है कि यूक्रेन ने सबसे पहले बेलगोरोद पर हमले की शुरुआत की, क्योंकि बेलगोरोद से ही खार्किव पर हमले की शुरुआत हुई। बेलगोरोद में ही रूस ने सेना को जमा किया है। खार्किव के लिए हथियार की सप्लाई यहीं से हो रही है। सिंगापुर में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के हथियारों की जरूरत पर बात की। ज़ेलेंस्की ने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात की। F-16 और सुरक्षा समझौतों पर दोनों नेताओं में बात हुई। फिलहाल बेलगोरोद पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पलटवार में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। साथ ही यूक्रेनी एजेंट ने फिर पुतिन को चौंकाया है। शनिवार की रात रूस के नोवोरोसिस्क के कवकाज पोर्ट पर भी हमला हुआ। सैटेलाइट इमेज से जाहिर हो रहा है कि कवकाज बंदरगाह पर तेल का टर्मिनल हमले में नष्ट हो गया। बंदरगाह से सभी कार्गो शिप हटा लिए गए। कार्गो टर्नओवर के मामले में कवकाज बंदरगाह रूस में 5वां और काला सागर अजोव बेसिन में दूसरे नंबर पर है। नोवोरोसिस्क में कई यूक्रेनी ड्रोन नजर आए हैं। एयर डिफेंस की कमी की वजह से रूसी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से कई ड्रोनों को गिरा दिया है। यूक्रेन के पास ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार है। सिर्फ 2 रूसी सैनिकों को मारने के लिए यूक्रेन ने चंद मिनटों में 4 कामिकाजी ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन को नाटो देशों से भी बड़े पैमाने पर ड्रोन की सप्लाई हुई है। यूक्रेन ने मई में रूसी आर्टिलरी को भस्म करने का नया रिकॉर्ड बनाया है और जून की शुरुआत से ही रूसी टैंकों पर हमले का दौर जारी है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो जून में खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ सके। अवदिव्का में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमले से वापसी की कोशिशें शुरू कर दी। यूक्रेन के ड्रोन सिर्फ मैदानी इलाके नहीं बल्कि उन इमारतों तक भी पहुंच रहे हैं जहां छिपकर रूसी सैनिक खुद को महफूज समझते हैं। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन लगातार उन इमारतों में धमाके कर रहे हैं जहां रूसी सैनिकों ने ठिकाना बनाया है। अवदिव्का में भारी तादाद में रूसी सैनिक मौजूद हैं, लेकिन अब यूक्रेनी ड्रोन इन इलाकों में कहर बरपाने लगे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रूस में धमाके और सैनिकों के संघार का यह सिलसिला एक बड़े भीषण युद्ध में बदल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। हमले में नाटो के हथियारों का इस्तेमाल होगा। रूस बदला लेने के लिए नाटो पर हमला कर सकता है। अमेरिका और दूसरे ताकतवर देश भले ही रूस से दो हाथ करने की तैयारी में हैं, लेकिन छोटे देश रूस की धमकी से बैकफुट पर जाने लगे। बेल्जियम यूक्रेन को F-16 देने वाला है। बेल्जियम ने यूक्रेन के सामने शर्त रखी है।
F-16 का इस्तेमाल यूक्रेन के बाहर नहीं होगा। हालांकि दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और दूसरे देश अब रूस पर बड़े हमले के पक्ष में हैं और रूस के रिएक्शन का जवाब देने की भी तैयारी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।